हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूले। नाउ लेट्स स्टार्ट। क्लब से निकलकर आद्विक सीधा अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां पर वह बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करता है, बहुत सारा काम करता है, लेकिन हर बार उसका ध्यान घूम फिर कर कार्य की तरफ चला जाता है। उसने जो कहा उस पर जाता है। लाख कोशिश करता है कि कार्य के बारे में ना सोचे, लेकिन हर बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और उसके बारे में सोच सोच कर वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। क्या वो सच में आज रात किसी और के साथ? ये बात सोच सोच कर आद्विक का दिमाग खराब हो रहा था। आद्विक ने अपने हाथ में एक क्रिस्टल पकड़ी हुई थी जिसे वह जोर से अपनी मुट्ठी में कस लेता है। नहीं, वो किसी और के साथ नहीं सो सकती। तभी आद्विक को अचानक होश आता है और वह अपने इस सोच पर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। What the fuck? उस बिच ने क्या जादू कर दिया है मुझ पर? मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ? भाड़ में जाए वो। जिसके साथ सोना है उसके साथ सो, मुझे क्या फर्क पड़ता है? टोटल रबीश। अब वह मेरी पत्नी नहीं है। मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। स्टॉप आर्टवर्क, स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर। अपने काम पर फोकस कर। वो सिर्फ एक कॉल गर्ल है जो पैसों के लिए ऐसा घटिया काम करती है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आद्विक फिर से अपने काम में लग जाता है। पूरा दिन निकलने के बाद आद्विक घर आता है और काउच पर बैठ जाता है। वो रिलैक्स करने के लिए अपनी आंखों को बंद करता है और अपने सर को आराम से काउच पर टिका लेता है। कुछ देर इसी तरह से लेटने के बाद आद्विक फिर से अपनी आंखों खोलता है। उसकी आंखें काफी ज्यादा डार्क थी, मुट्ठियां कसी हुई थी। वह अपने फोन की तरफ देखाता है जो टेबल पर रखा हुआ था। आद्विक अपने सर को हिला हिला कर इन ख्यालों को बाहर निकालने की कोशिश करता है। इनफ। आर्टवर्क। इनफ इनफ इनफ। यह क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट हर, मैन। आद्विक गुस्से से खड़ा होकर अपने कमरे में जाता है। वह कोल्ड शावर लेने के बाद वो किचन जाकर खुद ही डिनर बनाता है। आद्विक अपना खाना खुद बनाता था, उसे किसी और के हाथ का खाना पसंद नहीं आता था। उसके नौकरों को किचन में आने के लिए मना किया था। वो खाना लेकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और खाने लगता है। आज तो उसे खाने में भी जैसे कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, एकदम सब कड़वा लग रहा था। वॉट रबिश, क्या बकवास खाना बना है? आद्विक कुछ देर तक वहीं बैठा रहता है। वो इमेजिन करता है उसे चीज को जो उसने कार्य के साथ किया था। उसका मखमली शरीर, उसकी गर्माहट से भरी सांसें, उसके बदन की खुशबू। वैसे तो आद्विक ने ये सब कुछ कई लड़कियों के साथ किया है, लेकिन के साथ उसे इतना मजा नहीं आया। कार्य सच में अमेजिंग थी। वो चाहे इस बात को कितना भी नकारने की कोशिश करे, लेकिन वाकई में उसे सेड्यूस करने में उसके तरीके काफी अमेजिंग थे। आद्विक सोचता है। क्या सच में आज रात वो सब कुछ उसके साथ कोई और करने वाली है? क्या किसी और की बाहों में होगी? क्या किसी और के नाम को बार बार अपनी सिसकियों में लेगी? क्या वह इंसान कार्य के शरीर के एक एक हिस्से को अपने हाथों से छुएगा, जैसे मैं कर रहा था? क्या कार्य के साथ वह सब करेगा? और क्या कार्य उसे भी वैसे ही बेशर्मी की तरह सेड्यूस करेगी जैसे उसने मुझे किया था? लॉन्जरे। उसने कहा वह लिंगरिया का नया सेट लेने वाली है। क्या उसी आदमी के लिए जिसकी वो बात कर रही थी? क्या वो उस आदमी के सामने बिना कपड़े? आद्विक ये सोचकर इतना ज्यादा गुस्से में फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि खाने की प्लेट पर जोर से हाथ मारता है और सारे खाने को जमीन पर गिरा देता है। वो उठकर टेबल के पास जाता है, अपना फोन उठाता है और कॉल लगता है। रात के समय कार्य तैयार होकर उस एड्रेस पर पहुंचती है। वह टैक्सी में बैठकर एक बंगले के बाहर आती है। टैक्सी को वहां से वापस भेजने के बाद कार्य अपने स्कर्ट को थोड़ा ठीक करती है और बंगले की तरफ देखती है। ये वही घर था जहां उसकी शादी हुई थी, जहां वह कभी बहू बनकर आई थी, और आज देखो तो उसे कैसे यहाँ पर आना पड़ रहा है। कार्य को तकलीफ तो बहुत हो रही थी, लेकिन अब उसे शायद ऐसे ही जीना था।
कार्य को टेंशन अब इस बात की हो रही थी कि वह 1 महीने तक आद्विक का टॉर्चर को बर्दाश्त करना पड़ेगा। पता नहीं वह कैसे सहेगी, कहीं बीच में ही टूटकर बिखर न जाए। नहीं, उसे सहना ही होगा। कार्य अपनी आंखें बंद करती है और अपने पिता के बारे में सोचती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। मजबूरियां और पैसे इंसान से क्या कुछ नहीं करा देता। कार्य ने तो यह शायद कभी अब बुरे से बुरे सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसे यह काम भी करना होगा। अपनी सारी हिम्मत को बटोरते हुई कार्य उस बंगले में कदम रखती है। आज कितने दिनों बाद उसने इस बंगले को अंदर से देखा था। घर के सारे नौकर अपना अपना काम खत्म करके जा चुके थे। अब घर में कोई नहीं था सिवाय आद्विक के। पूरे घर में सन्नाटा था। कार्य की हील की टिकटक की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। वो नजर उठाकर चारों तरफ देखती है। उसे वक्त वो वहां हाल में अकेली थी। वो हिम्मत करके आवाज लगाने ही वाली होती है कि तभी उसे सीढ़ियों के किसी के चलकर आने की आवाज सुनाई देती है। तो आ गई तुम, काफी देर कर दी तुमने आने में। तुम्हें पता है ना कि मुझे लेट आने वाले इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। कार्य सीढ़ियों की तरफ देखती है। आद्विक अपने डार्क एक्सप्रेशन के साथ सीढ़ियों से उतरता हुआ नीचे आ रहा था। आद्विक इतना हैंडसम लग रहा था कि कार्य का दिल जोर से धड़कता है। आद्विक भी कार्य को देखता है। कार्य ने इस वक्त बहुत ही हॉट ब्लैक कलर की छोटी सी स्कर्ट पहन रखी थी। वह स्कर्ट इतनी छोटी थी कि थोड़ी सी ऊपर हो जाए तो कार्य के नीचे का सब कुछ आंखों के सामने आ जाए। कार्य आद्विक से बोली, मेरे बॉस ने मुझे बताया कि आपने मुझे 1 महीने के लिए हायर किया है। मिस्टर आद्विक सिंघानिया, मुझे नहीं पता था कि आपको मेरी सर्विस इतनी ज्यादा पसंद आ जाएगी। सिर्फ आपकी वजह से मेरे बाकी क्लाइंट्स को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। आज मैं किसी और के साथ जाने वाली थी। उसी के लिए इतना तैयार होकर आई थी, पर क्लब पहुंचने के बाद पता चला कि मुझे आपके यहाँ आना है, इसलिए दूसरे क्लाइंट के साथ मुझे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। कार्य झूठ बोल देती हैं। आद्विक अपनी मुट्ठियों को जोर से कस लेता है। वह कार्य के पास आकर खड़ा हो जाता है। तो ये सेक्सी ड्रेस पहनकर तुम आज किसी और को खुश करने जा रही थी? आद्विक काफी ज्यादा कठोर आवाज में ये शब्द बोलता है। कार्य हल्का सा अपना सर हिलाते हुए ऐसे बोली जैसे उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जाने वाली तो थी। बेचारा कब से मेरा इंतजार कर रहा था। आई एम श्योर कि वह इस वक्त आपको बहुत गालियां दे रहा होगा। आद्विक कार्य के बाल पकड़कर उसे अपने करीब करता हुआ बोला। आई डोंट केयर, जिस चीज पर आद्विक सिंघानिया की नजर पड़ जाए उसे कोई और देख नहीं सकता। कार्य एक सडक्टिव से मुस्कान के साथ आद्विक के सीने पर अपना उंगली फेरते हुए बोली, रियली? तो मिस्टर आद्विक सिंघानिया की नजर मुझ पर पड़ गई है। आई मस्ट से मेरी काफी अच्छी किस्मत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? कार्य देशमुख आज से 1 महीने के लिए आपकी सेवा में हाजिर है। आद्विक के एक्सप्रेशन और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं और वह कार्य के बालों पर अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूर कर लेता है, जिससे कार्य को दर्द होने लगता है। तुम्हारी वजह से मेरा डिनर रह गया। जाओ पहले मेरे लिए खाना बनाओ। कार्य ये बात सुनकर हैरान थी। आइए सुनाते हैं आद्विक क्या करवाना चाहता है कार्य के साथ। ये स्टोरी को आगे सुनने के सुनते रहिए। माय टॉक्सिक हस्बैंड।